विकास यात्रा के दूसरे दिन शहर में 3,41,71,000 रुपए के भूमि पूजन, ई लाइब्रेरी फ्री वाईफाई जोन का शुभारंभ। विकास यात्रा के दूसरे दिन नगर पालिका अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत ने पाल्या रोड चौराहे पर विकास रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर अतिथि के रूप में पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत, लाल सिंह राणावत आदि ने शिरकत की। शनिवार को 11 स्थानों पर निर्माण कार्यों का भूमि पूजन, 6 स्थानों पर कन्या पूजन के साथ किया गया। इस अवसर पर 6 स्थानों पर लाडली लक्ष्मी योजना सहित अन्य योजना के हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए गए। खड़े हनुमान मंदिर परिसर में लोकतंत्र सेनानी, सेवानिवृत्त सेना जवानों, खिलाड़ियों व मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। सम्मान प्राप्त करने का मौका दिया है। आमंत्रित कर रहा हूं ईसा सानी, हमारी बिटिया ईसा सानी आई और आज से नेशनल में कर हमारे नागदा शहर का नाम रोशन किया है। ये हमारी बिटिया थी, बच्चे थे। बच्चों के बाद चूंकि हमें इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए निरंतर ऊर्जा का प्रवाहमान करते रहते हैं। कहीं न कहीं आपके आशीर्वाद से ही हम सब लोग इस क्षेत्र में काम करके समाज सेवा करते हैं। परिभाषा पावन जब तक करा रहे जब तक ये नहीं रखे क्या ससी दिया कम भी देगा चलेगा, ज्यादा देगा चलेगा। पंडित घर का पेमेंट में से काट देना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बड़ी हुई पेमेंट सलोनी जैन जी, अंकुश जैन जी, हर्षिता शेखावत, पिंकी शेखावत, प्रताप सिंह शेखावत, सभी का कन्या पूजन करके
पलट जाना। पुराने बस स्टैंड तक यू शेप नाले का निर्माण का भूमि पूजन किया, जिसकी लागत 1,73,49,000 रुपए। इसके साथ ही वार्ड क्रमांक 22 में विभिन्न गलियों में सीसी निर्माण के काम होना है, उसका भूमि पूजन हमने यहाँ किया है। हमने एक सामुदायिक भवन का निर्माण, एक कम्युनिटी हॉल हम प्रकाश नगर वार्ड क्रमांक 22 में बनाने जा रहे हैं, उसका हमने भूमि पूजन किया है। और इसके अलावा वार्ड क्रमांक 23 में विभिन्न गलियों में 14 लाख से ज्यादा के निर्माण कार्य होने हैं सीसी के, उसका भूमि पूजन किया है। वार्ड नंबर 15 में अयोध्या बस्ती में संजीवनी क्लिनिक बनना है और उसकी लागत लगभग 20 लाख रुपए है। ये सारे भूमि पूजन आज हमने किए हैं। आज हमारे बीच में अतिथि के रूप में हमारे वरिष्ठ नेता भारतीय कविता दीदी रघुवंशी, हमारे मंडल के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय सीएम अतुल, शशिकांत मावर जी सब यहाँ पर उपस्थित है। यहाँ पर मैं अतिथि निवेदन करूंगा, कृपया मंच के नीचे हमारे बालू वर्दीराम जी हैं जिनको मोटर ट्राइसिकल देना है, कैलाश माइकल जी जिनको व्हील चेयर और छड़ी देना है, साथ में अरुण गिरी, पायल निम्बोला, अंकित सेन, तीनों को TLM किट देना है। चूंकि समय की बाध्यता में सब सीधे सीधे करूंगा। नगर पालिका के जीतू भैया जहाँ कहीं हो कृपया मंच के पास आ जाए, क्योंकि नाश्ते की व्यवस्था करनी है। आज सभी बहनों को नाश्ता लगा। अरे इधर भी लगा दे पहले इस कार्यक्रम में आज वार्ड नंबर 16 में विकास यात्रा में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में भूमि पूजन में पधारे सभी अतिथियों का आभार। आज वार्ड नंबर 16 में पूर्व में भी यहाँ पर करोड़ों रुपए के विकास कार्य किए गए और इसी का विभाग बढ़ाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के लोकप्रिय जनप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान के द्वारा मध्य प्रदेश के हर गली हर मोहल्ले हर गाँव में विकास प्रारंभ करने बबीता जी रघुवंशी जी भी उपस्थित है। अब अपने स्थान पर बैठे सर एक फोटो करेंगे। मोर्चा के अध्यक्ष रूपम जी ठाकुर भी आए और स्थान ग्रहण करे मंच पे। बाकी सब अपना स्थान ग्रहण कर ले कुर्सी पर, कोई भी खड़ा ना रहे, कुर्सी पे अपना स्थान ग्रहण करे। अरे अभी इधर बैठ जाओ। आज वार्ड नंबर 16 में लाखों रुपए का विकास कार्य का भूमि पूजन हो रहा है। पूर्व में भी हमारी परिषद द्वारा इस वार्ड में करोड़ों रुपए के विकास कार्य किए गए हैं। उस विकास कार्य की रफ्तार को आगे बढ़ाया जा रहा है। मां सरस्वती जी की प्रतिमा को माल्यार्पण कर अतिथि पधारे। पूर्व नगर पालिका के उपाध्यक्ष आदरणीय आए और सीएम अतुल जी
हमारे पूर्व विधायक आदरणीय दिलीप शेखावत जी, बबीता रघुवंशी जी, उपस्थित सारे कार्यकर्ता बंधु, संचालन कर रहे आशीष जी, सारे पार्षद बंधु गए, हमारे वार्ड के और हमारे नगर पालिका के अधिकारीगण, हमारे ये महिलाएं, सब जने मिलके, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, ये सब जने मिलके योजनाओं को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और ये यात्रा भी उसी कर्तव्य में है। बहुत सी मध्य प्रदेश शासन ने, शिवराज सिंह जी ने घोषणाएं करी, हमारे पूर्व वक्ता अभी आपके सामने घोषणाएं करेंगे और बताएंगे कि कौन कौन सी घोषणा है और कौन कौन सी योजना से आपको जुड़ना है। ये यात्रा एक विकास यात्रा है और विकास यात्रा में हर मोहल्ले के अंदर कौन से काम होना है, कौन कौन से काम में हमारे अतिथिगण सब यहाँ पर बैठे हैं, हमारे नगर पालिका के कर्मचारी गण भी बैठे हैं। मैं पार्षद प्रतिनिधि के उससे बोल रहा हूँ कि हमारे वार्ड में बहुत सारे कार्यक्रम काम बाकी बचे हैं। अभी तो हम केवल 4,05,52,000 रुपए के ये नाली निर्माण का ही भूमि पूजन कर रहे हैं। बाकी हमारे बहुत सारे काम अभी बाकी हैं, जिसमें रोड के काम है। आपसे अनुरोध करूंगा कि विकास यात्रा वही निकाल सकते हैं जिन्होंने कोई विकास किया हो और 2000 के बाद इस नागदा की कायाकल्प करने में नागदा की नगर पालिका ने जो कुछ काम किया वो अपना आप में अद्वितीय है। नहीं तो ये पालिया रोड पहले पालिया गांव के नाम से जाना जाता था और आज इसे कोई पालिया गांव नहीं कह सकता या पालिया का कोई वार्ड नहीं कह सकता। आज ये सुंदर नागदा नगर का हिस्सा है। मैं इस अवसर पर एक बात और कहना चाहूँगा कि आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी की जो दृढ़ इच्छा शक्ति है कि शहरों में कोई भी गरीब का कच्चा मकान नहीं रहने देंगे 2024 तक। हम भाग्यशाली नागदावासी और विशेषकर नगर पालिका यहाँ करीब 6000 के आसपास प्रधानमंत्री आवास गरीबों के लिए स्वीकृत हुए हैं और ये कुछ प्रतीक्षा सूची में है। आने वाले दिनों में 2023 में यहाँ की प्रतीक्षा सूची पूरी हो जाएगी और आपने बहुत अच्छे नागदावासियों ने मकान बनाए हैं, कुछ आपका भी पूंजी इसमें लगी है और आपने सुंदर मकान बनाने की जो योजना को मूर्त रूप दिया वो अपने आप में गजबी है। साथ में एक निवेदन और करना चाहूँगा कि आदरणीय मोदी जी ने अभी बजट भाषण में एक बहुत बड़ी सौगात आप सबको साल भर के लिए जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं उनके लिए फ्री में राशन योजना चालू रखी है। इस योजना में कोई पात्रता पर्ची गुम हो गई हो, कोई पात्रता पर्ची से वंचित रह गया हो गरीब, उनकी पात्रता पर्ची आज ये अमला जो नगर पालिका और ये रेवेन्यू विभाग, राजस्व विभाग का अमला जो हमारे साथ में बना रहे हैं, आप उनको आवेदन कर सकते हैं। वो तत्काल आने वाले दिनों में जांच कर आपका पात्रता पर्ची भी दिलाने में सहयोग करेंगे। 1000 रुपये पेंशन की घोषणा होने वाली है जो जून माह से आपको मिलेगी और मैं बता रहा हूँ कि पालिया रोड के सिर्फ 20 या 30 घर इनकम टैक्स जैसे मेरे जैसे व्यक्ति छूटेंगे, बाकी हर घर को 1000 रुपये महिला को पेंशन में गारंटेड मिलेगी। और मैं बुला रहा हूँ पूर्व विधायक दिलीप सिंह जी शेखावत जी आए और सभा को संबोधित कर। पूछा कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। गांव वालों ने कहा साहब हम चारों दिशाओं में कहीं भी रोड से नहीं जुड़े हुए, आप तो एक बड़ाउदा तक हमारी रोड बना दो। खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर लेके उतरे। वो रोड भी जब मैं 2013 से 18 में विधायक बन गया तो वो कागज लेके मैं शिवराज जी के पास गया तो वो हंसने लग गए। बोले दिलीप घोषणा वो करे वो पूरी मैं करूं। तो मैंने कहा जो करता है उससे ही मांगते। और एक हमारे मुख्यमंत्री थे जो पाल्या रोड पे आए, माननीय नरेंद्र मोदी जी की मन की बात सुनी और वहां लोगों से पूछा क्या समस्या। लोगों ने कहा हमारे पास पट्टे नहीं है। मात्र 4 महीने में उनके पट्टे बन के अधिकारियों ने पट्टे दे दिए और सभी के आज प्रधानमंत्री आवास हो गए। ये काम करने का अपना तरीका है। आप सब लोगों को प्रणाम करते हुए आज इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए, आप सब लोगों को प्रणाम करता हूँ और नगर पालिका को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये हाथ लगा बेटे तेरे चेक पे कोई बात नहीं। खुशी जी जटिया, पुत्री श्रीमती पेबा जी, कैलाश जी आए और अतिथि द्वारा प्रमाण पत्र प्राप्त करा। भैया बीच में से हटा लो, आशीष भैया।
प्रधान निकिता जी राहुल। प्रधानमंत्री मातृ योजना स्कैनर को थोड़ा सा छोड़कर आ जाइए। बस यहाँ पे धर्मशाला आ जाओ तो अंदर आ जाओ। ये दिया लगा देना ये जल घुमा दो बाहर से यहाँ इसका से घुमा पूजा चल रहा है। हरिओम नाम यहाँ से लगा कर लोग मारे कर सीधा घुमाओ सीधा तो मार है अल्लाह तो मैं सीधा अलग अलग चक्कर बोलते बैठे आगे आ जाओ, पीछे हट जाओ, कुछ भी हो तो जमाओ इससे यार। कोई बात नहीं, आगे आ जाओ। बोलो गजानंद गणपति चलो बबीता भाभी जी स्वागत, मंजू कगरानी जी, अंतिम भाभी, संध्या भाभी, मोदी भी आप अरे इधर आओ। हो गया साहब, हो गया। उज्जैन फाटक में भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता अवधेश कुमार भटनागर का नागरिक अभिनंदन किया गया। प्रशासनिक अधिकारी आशुतोष गोस्वामी, तहसीलदार रामस्वरूप जायसवाल, सीएमओ CS जाट, नगर पालिका अधिकारी, कर्मचारी आदि उपस्थित थे। नंबर 26 के समस्त सम्मान्य आशीर्वाद दाता हमारी बहनें, अब मैं आमंत्रित करूंगा अगली कड़ी में हमारी लाल डच योजना, हमारे मध्य प्रदेश शासन की बहुत ही महती योजना लाल डच योजना। ई लाइब्रेरी व फ्री वाईफाई जोन का शुभारंभ किया गया। नगर पालिका द्वारा संचालित वाचनालय के पास ई लाइब्रेरी का शुभारंभ PM वाणी योजना के अंतर्गत फ्री वाईफाई जोन योजना के तहत जोड़ा गया। यात्रा का विभिन्न वार्डों में भ्रमण हुआ, जिसमें विभिन्न विभागों की योजनाओं के स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए। अरे भैया, चलो ताली बजाओ। भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। खूब धन्यवाद सबको। आओ उपाध्यक्ष जी, ये भी हमारे उपाध्यक्ष। आपका सहयोग काफी रहा है PM वाणी को आगे बढ़ाने में। पूरी टीम का सहयोग रहा है मेरे साथ। क्या